हेलो बच्चों, मेरा नाम है वैद्य त्रिपाठी और मैं आज आपको अपने अगले क्लास में, पिछली क्लास तक हम लोगों ने पढ़ा था कि किसी भी स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन कैसे होता है। और उसके लिए हम लोगों ने एक फॉर्मूला डिराइव किया था कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस के लिए n2 by v माइनस n1 by u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 by r फॉर्मूला होता है, जहां n2 और n1 फर्स्ट और सेकंड, n2 और n1 सेकंड और फर्स्ट मीडियम के रिफ्लेक्टिव इंडिसेस हैं। u और v, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और v इमेज डिस्टेंस है, और r रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर को और v को और u को, इन सभी को हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंगली, जैसे मिरर में साइन कन्वेंशन था, चिन्ह परिपाटी थी, उसी पैटर्न पर हम लोग यहाँ पर इसको कंसिडर करते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग उससे आगे बढ़ेंगे और पढ़ेंगे हम लोग लेंस कि लेंस क्या होता है, लेंस कैसे कौन कौन से प्रकार के होते हैं, फिर लेंस में फार्मूला क्या लगेगा और लेंस में का सूत्र क्या है। ठीक है, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। यूपी बोर्ड हो या सीबीएसई बोर्ड हो, उसके सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस में से एक डेरिवेशन है लेंस मेकर्स का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लेंस मेकर्स का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि लेंस होता क्या है। तो हमारा अगला टॉपिक है लेंस, हिंदी में भी इसे कहते हैं लेंस। लेंस है क्या, जैसे देखिए ये शीशे का, ये चश्मे का लेंस, ये भी एक लेंस ही है। हमारी आंख भी एक लेंस ही है। ठीक है, फोटो में कैमरे में लगा हुआ होता है, ऐसे कई सारी जगहों पे लेंस लगा होता है। तो लेंस होता क्या है? लेंस वास्तव में एक पारदर्शी माध्यम है, पारदर्शी माध्यम यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसको दो सरफेस से बंद किया गया है। यानी एक मान लीजिए पानी है, उसको दो सरफेस से पैक कर दिया गया। तो एक कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जो कम से कम एक कोई ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से बंधा हुआ हो। ठीक, दो पृष्ठों से बंद एक ऐसा पारदर्शी माध्यम जिनके दो पृष्ठों में से कम कोई एक क्या हो, वक्र हो। यानी ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी कर्व्ड। कम से कम एक क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ये आपका एक सरफेस हो गया, इसमें दोनों कर्व है। एक हो सकता था कि एक प्लेन है, दूसरा कर्व है। अब कहेंगे सर ये कैसे, तो जैसे मान लीजिए एक पानी का सरफेस, ये कोई सा ग्लास है, उसका एक हिस्सा ऐसा है और एक हिस्सा ऐसे है, तो कवर हो गया। ठीक, हो सकता है दोनों ऐसे हो, बंद हो। तो एक कोई ऐसा सरफेस जो एक कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम जो दो सरफेसेस से बंधा हो, लेकिन उन दोनों में से कम एक सरफेस क्या होना चाहिए, कर्व होना चाहिए। तो ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस out of which one should be at least one should be curved surface is called as a lens। ठीक है, लेंस कई प्रकार के होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका सरफेस कैसा है, पहला सरफेस कैसा और दूसरा सरफेस कैसा है। जैसे पहला सरफेस और दूसरा सरफेस दोनों कर्व्ड है, इधर से देखने पे बाहर उभरा हुआ लग रहा है, इधर से देखने पे भी ये बाहर उभरा हुआ लग रहा है, तो ये क्या है, बाई कॉन्वेक्स है। बाई कॉन्वेक्स, बाहर की तरफ उभरा हुआ है तो कॉन्वेक्स हो गया, अंदर की तरफ होता तो कॉन्केव हो जाता। जैसे इसके दोनों सरफेस अंदर की तरफ धंसे हुए, जैसे इधर से देखिए तो ये भी अंदर की तरफ धंसा है, इधर से देखिए ये भी अंदर की तरफ धंसा, तो ये हो गया बाई कॉन्केव। ठीक है, अच्छा मान लीजिए एक सरफेस क्या हो, प्लेन हो, और दूसरा क्या हो, कॉन्वेक्स। जैसे इधर से प्लेन, इधर से कॉन्वेक्स, इधर से प्लेन, चाहे ये वाला बना है, चाहे इधर से सरफेस प्लेन और इधर से कॉन्वेक्स, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, प्लेनो कॉन्वेक्स, प्लेनो कॉन्वेक्स, एक तरफ से प्लेन एक तरफ से कॉन्वेक्स। लेंस का नाम रखते समय क्या करते हैं, फर्स्ट सरफेस का नाम लिखते हैं, उसमें लास्ट में ई रहता है, उसको हटा करके ओ जोड़ देते हैं। ठीक, जैसे अगर प्लेन है तो प्लेन का ई हटा के प्लेनो कर देंगे, कॉन्वेक्स है तो एक्स के बाद ओ कर देंगे, कॉन्वेक्सो। जैसे ये हो गया
कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स, क्योंकि दोनों कॉन्वेक्स है। कॉनकेवो कॉनकेव, क्योंकि बाई कॉनकेव, क्योंकि दोनों कॉनकेव है। प्लेनो कॉन्वेक्स, यानी कि एक प्लेन है और एक कॉन्वेक्स है। दूसरा हो सकता है प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, ठीक है। इसी तरीके से हो सकता है पहला वाला कॉन्वेक्स हो, दूसरा वाला कॉनकेव हो, ठीक। तो ये क्या हो गया, कॉन्वेक्सो कॉन्वेक्सो कॉनकेव। क्लियर है, इसको ऐसे ही बना सकते हैं, देखिए इधर से कॉन्वेक्स इधर से कॉनकेव, तो कॉन्वेक्सो कॉनकेव, या उल्टा कर दें, इधर से कॉनकेव इधर से कॉन्वेक्स, तो हो गया कॉनकेवो कॉन्वेक्स। कई प्रकार के लेंस बनते हैं, वो आपसे जब भी क्वेश्चन आएगा तो आपको सेप देख के ही समझना पड़ेगा, पहले सरफेस का फिर ओ लगा के दूसरे सरफेस का। क्लियर है। हाँ, अगर प्लेन है तो प्लेन का ई हटा देते हैं, प्लेनो हो जाएगा। तो लेंस क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाई एटलीस्ट टू सरफेसेस आउट ऑफ विच वन शुड बी कर्व। किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा पारदर्शी माध्यम जो दो पृष्ठों से घिरा हुआ हो, जिसमें से कम एक कर्व हो यानी वक्र हो, क्या कहलाता है, लेंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर हमारी बात करेंगे तो हम लोग यहाँ पे जो भी डिस्कशन करेंगे वो करेंगे पतले लेंस के लिए। पतले लेंस का मतलब क्या हुआ कि जो दो सरफेसेस हैं उनके बीच में ये जो मोटाई है इस मोटाई को हम नेगलेक्ट मान के चलेंगे। ठीक है, तो जो भी कुछ पढ़ेंगे वो पतले लेंसों के लिए ही पढ़ेंगे। क्लियर है। अब देखिए लेंस से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस हैं हमारे पास, वो डेफिनेशंस हम समझ लेते हैं। लेंस से संबंधित परिभाषाएं, डेफिनेशंस रिलेटेड टू लेंस। इसमें दो तीन डिफिनीशन ऐसी हैं जो आपसे बोर्ड में पूछी जा सकती हैं। उसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, कैसे डिफाइन करें इसको, क्या होता है ऑप्टिकल सेंटर। तो देखिए मान लीजिए एक लेंस है, हम बना रहे हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या होगा, तो पहले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर और दूसरे सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है C1 और दूसरे का सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ कहीं है C2। दोनों सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन क्या होगी, वो होगी प्रिंसिपल एक्सिस, यानी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेसेस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और उस प्रिंसिपल एक्सिस पर को खींचने के बाद लेंस बनाए, और लेंस के बाद अब हम चेक कर रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंटर कहाँ है। ठीक है, तो मान लीजिए कि कोई एक रे ऑफ लाइट आ रही है, ठीक, लेंस पे आई, कोई एक रे ऑफ लाइट आई लेंस पे। ठीक है, और यहां से आने के बाद लाइट रेयर से डेंसर मीडियम जा रही है, तो बेंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो बेंड हो गई मान लीजिए कुछ इस तरीके से। क्लियर हो गया, तो लाइट ऐसे आई, इधर बेंड हो गई। उसके बाद लाइट डेंसर से रेयर जाएगी तो थोड़ा अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी, तो मान लीजिए हो गया अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब तीन रे, 1 2 3, ये है रिफ्लेक्टेड, ये है रिफ्रैक्टेड और ये है इमर्जेंट रे। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे माने निर्गत किरण, आपतित किरण, निर्गत किरण और अपवर्तित किरण। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और इमर्जेंट रे। कैसे डिफाइन करते हैं ऑप्टिकल सेंटर को, ध्यान से समझिएगा, नहीं तो आपको और बहुत सारे बुक्स में सीधा छोटा सा डेफिनेशन मिल जाता है, पर एग्जैक्ट डेफिनेशन कैसे करेंगे। देखिए ध्यान से, अगर कोई रे ऑफ लाइट आ रही है और ऐसे आ रही है कि वो कभी ना कभी प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर रही है, कहीं पे भी कर रही है, और वो लाइट इस तरीके से आ रही है कि लाइट आई लेंस पर इंसिडेंट रे, और जब रिफ्रैक्शन हुआ और रिफ्रैक्शन का जब इमरजेंस हुआ तो इमरजेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में एक दूसरे के क्या हो गई, पैरेलल हो गई। तब
जिस पॉइंट से वो प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया होगा, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट किया होगा, उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। उस पॉइंट को क्या कहेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। तो ये हमारा हो गया ऑप्टिकल सेंटर। इसका मतलब है कि अगर कोई लाइट ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस से पास होती है तो उसके ऊपर उसके रिफ्रैक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ वो डिस्प्लेस हो जाती है, क्योंकि इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल होती है। तो कैसे डिफाइन करें? कह सकते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए पॉइंट such that the light ray the incident light ray after passing through this point becomes parallel after refraction from the lens। ठीक, लाइट रे का इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। इसका डिफिनीशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, आप वहां से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर है। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर जनरली सिमेट्रिक लेंस में, आइसोट्रोपिक लेंस में, यानी जिसका पूरी तरह से जो यूनिफॉर्म होमोजीनियस लेंस है, तो उसके सेंटर में रहता है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस सेंटर में ही रहे, वो इधर उधर भी हो सकता है। इस पर हम लोग अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि ऑप्टिकल सेंटर आपको कायदे से क्लियर रहे, और कई सारी जगहों पे इसके सवाल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब देखिए, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। एग्जैक्टली, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर भी हो सकता है और लेंस के बाहर भी हो सकता है। क्लियर है? इट कैन लाई इनसाइड और आउटसाइड द लेंस आल्सो। क्लियर? ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। अगर मान लिया पतला लेंस है तो हम इसको एक तरीके से और डिफाइन कर सकते हैं। कैसे? तो ये मान लो आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, अब एक इंसिडेंट रे आई, ठीक है, एक ऐसा इंसिडेंट रे जो सीधे निकल गया बिना किसी डेविएशन के, तो जिस पॉइंट से वो सीधे निकल जाएगा उस पॉइंट को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकल सेंटर बोलेंगे। ठीक है, थिन लेंसेज के लिए इंसिडेंट रे खुद इमर्जेंट रे के डायरेक्शन में ही होती है, यानी बिना डेविएशन के सीधे निकल जा रही है। ऐसे लाइट, इसको प्रिंसिपल एक्सिस के उस पॉइंट को क्या कहते हैं? ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। क्लियर है? तो दो तरीके से आप इसका फिगर बना सकते हैं, पर इन दोनों में ये ज्यादा अच्छा डेफिनेशन है, जिसमें इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो गए, तो वो पॉइंट जहां से प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रहा है उस पॉइंट को कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ध्यान रखिएगा, ऑप्टिकल सेंटर लेंस के अंदर और लेंस के बाहर दोनों तरफ हो सकता है, इधर भी हो सकता है, उधर भी हो सकता है और अंदर भी हो सकता है। ठीक है, एक डेफिनेशन तो हो गई ऑप्टिकल सेंटर की। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है फोकस का, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस या फोकस ऑफ ए लेंस। दो तरीके के फोकस होते हैं, फर्स्ट और सेकंड। तो हम पहले दोनों के लिए प्रिंसिपल फर्स्ट फोकस समझा रहे हैं आपको। ठीक है, ये लेंस कौन सा है? बाई कॉन्वेक्स लेंस है, और ये लेंस कौन सा है? बाई कॉनकेव लेंस है, क्योंकि दोनों सरफेस कैसे हैं? कॉनकेव है। हिंदी में कहते हैं द्वि उत्तल, और हिंदी में इसको कहते हैं द्वि अवतल, द्वि अवतल या सम अवतल। अब देखिए, ये बाई कॉन्वेक्स लेंस है, वो बाई कॉनकेव लेंस है। कोई रे ऑफ लाइट है, कोई पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, मान लीजिए यहाँ है, ठीक है, और ये पॉइंट ऐसा है कि अगर कोई लाइट रे यहां से पास हो रही है, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, पहले फर्स्ट सरफेस पे लाइट आई, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुक जाएगी, क्योंकि ये कन्वर्जिंग लेंस होता है, आपको पता है 10th से ही पढ़ाया जाता है। कन्वर्जिंग क्यों है अगर ये जानना है तो इसका सरफेस खींचिए, सेंटर ऑफ कर्वेचर खींचिए, यहाँ कहीं आएगा, वहां से नॉर्मल ले जाइए, लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो मान लीजिए थोड़ा बहुत बेंड हो गई। उसके बाद सेकंड सरफेस पे आए तो रेयर से डेंसर से रेयर जा रही, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगी तो और बेंड होगी।
यानी दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन हुआ है। अब रिफ्रैक्शन के बाद हुआ क्या कि जो इंसिडेंट लाइट इस पॉइंट से पास हो रही थी वो आफ्टर रिफ्रैक्शन क्या हो गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। तो इस पॉइंट को कहते हैं फोकस। कौन सा फोकस? तो फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्या कहलाएगा? फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। A point on principal axis such that the light ray incident through it becomes parallel after refraction by the lens is called as first principal focus of the convex lens. अब अगर मान लिया कॉनकेव में डिफाइन करें तो कॉनकेव में कैसे डिफाइन करेंगे? कॉनकेव आपको पता है कि डाइवर्जिंग लेंस होता है और आपको पैरेलल होना है, तो ऑब्वियसली मान लिया कोई रे ऑफ लाइट ऐसे आई तो कुछ डाइवर्ज हुई, उसके बाद इस सरफेस पे आई तो पूरी तरीके से डाइवर्ज होके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। तो ये जो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ कहीं ये आपका कहलाएगा फर्स्ट फोकस। तो इन केस ऑफ कॉनकेव लेंस फर्स्ट फोकस कैन बी डिफाइंड एज ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस सच दैट द लाइट रे अपीयरिंग टू बी कमिंग थ्रू दिस पॉइंट becomes parallel after refraction by the concave lens. Then that point on the principal axis is said to be first focus. फर्स्ट फोकस, सेकेंड फोकस और ऑप्टिकल सेंटर की डेफिनेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। क्लियर है? ये हो गया आपका फिगर। यहाँ फर्स्ट ध्यान रखने वाली चीज क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस का फर्स्ट फोकस इस तरफ है और कॉनकेव लेंस का फर्स्ट फोकस राइट साइड में है। ठीक है, तो अगर फर्स्ट फोकल लेंथ की बात करें तो इसका फर्स्ट फोकल लेंथ निगेटिव होगा और इसका फर्स्ट फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ध्यान रखना है कि फर्स्ट सरफेस पे लाइट टुवर्ड्स द प्रिंसिपल थोड़ा सा बेंड हुई है, फिर सेकंड सरफेस पे जब पहुंचे तो पूरी तरीके से पैरेलल हो गई। यहाँ फर्स्ट सरफेस पे प्रिंसिपल एक्सिस से थोड़ा सा दूर गई है, उसके सेकंड सरफेस पे पहुंचे तो पूरी तरीके से पैरेलल हो गई। ठीक है, अब आते हैं सेकंड प्रिंसिपल पर। सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। तो अब देखिए ध्यान से, ठीक है, मान लिए कि कोई रे ऑफ लाइट है जो पहले इंसिडेंट हो रही है पैरेलल। अब ध्यान रखिए, दो सरफेस पे रिफ्रैक्शन होता है पर हम लोग बीचों बीच बना के दिखा देते हैं। ठीक है, पर सही तरीका क्या है कि दोनों सरफेस पे रिफ्रैक्शन दिखाया जाए। A light ray coming parallel to the principal axis after refraction through convex lens passes through a point on principal axis. The light ray coming parallel to principal axis after refraction passes through a point on principal axis and that point is called as second principal focus. जो लाइट पहले से पैरेलल आ रही है वो आफ्टर इंसिडेंस जो रिफ्रैक्शन हुआ और उस रिफ्रैक्शन का जिस पॉइंट से पास हो रहे उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस, सेकंड प्रिंसिपल फोकस। तो ध्यान रखिए, अगर लाइट बाद में पास हुई है किसी पॉइंट, उस पॉइंट से, तो कहेंगे सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अगर लाइट पहले ही उस पॉइंट से पास हो गई है, बाद में पैरेलल हो रही है, तो उसे कहेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस। क्लियर है? तो ये हो गया सेकंड प्रिंसिपल फोकस। अगर हम इस केस ऑफ कॉनकेव लेंस सोचे तो ए लाइट रे व्हिच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन, तो क्या हो रहा है? फर्स्ट सरफेस पे लाइट थोड़ी सी डाइवर्ज होगी, इधर चली गई, और सेकंड सरफेस पे लाइट और ज्यादा डाइवर्ज होगी तो इधर चली गई। ठीक, अब ये लाइट आपको लगेगी कि यहां से दिख, यहां पर पास हो रही है, तो इसको कहेंगे सेकंड फोकस। ठीक है, A light ray coming parallel to principal axis of a concave lens after refraction by the lens appears to be passing through a point on principal axis such this point is called as second principal focus. ध्यान देने वाली जो चीज है वो ये है कि कॉन्वेक्स लेंस का फोकल सेकंड फोकस लेफ्ट साइड में है और कॉनकेव का सेकंड फोकस राइट साइड में, और फर्स्ट फोकस उल्टा था। फर्स्ट फोकस कॉनकेव का उस तरफ था और कॉन्वेक्स का इस तरफ था। अब है कि इन दोनों में जब फोकल लेंथ का फॉर्मूला लिखेंगे तो किसको लिखेंगे?
तो ध्यान रखेंगे कि सेकंड फोकस इज नोन एज मेन फोकस ऑफ द लेंस। तो जब कभी हम फॉर्मूला यूज करते हैं तो हम सेकंड फोकस के हिसाब से ही साइन कन्वेंशन लेंगे फोकल लेंथ ऑफ द लेंस का। ठीक है, तो सेकंड फोकस इज अवर मेन फोकल लेंथ, दैट इज सिंपली फोकल लेंथ। जब कहेंगे फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस, दैट मीन्स वी आर मीन्ट टू बी सेकंड फोकस। हम लोग किससे मतलब रखना है? द्वितीय, दूसरे यानी द्वितीय मुख्य फोकस से। ठीक है तो ये दो तीन डेफिनेशंस हैं जो इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पर्सपेक्टिव से, जिसमें बोर्ड सवाल पूछ रहा है कि इसे डिफाइन करो। बाकी चीजें हैं ढेर सारी, जैसे वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या हो गई, पर उसका डेफिनेशन बोर्ड में आया इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा कम है। पर ये दो तीन डेफिनेशंस ऐसे हैं जिसके सवाल पूछे जाते हैं, तो मैंने इनका कर दिया। और इसके बारे में आपको डिटेल नोट्स, आपको मतलब इसकी डेफिनेशंस मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हिंदी मीडियम में भी और इंग्लिश मीडियम में। अब हम आते हैं अपने सबसे मेन टॉपिक पे, और वो मेन टॉपिक है हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसका डेरिवेशन। तो हम सिर्फ समझते हैं कि लेंस मेकर्स डेरिवेशन, लेंस मेकर्स फॉर्मूले का डेरिवेशन कैसे होगा। ठीक है, अब आते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, यानी लेंस बनाने वालों का सूत्र। लेंस मेकर्स फॉर्मूला, लेंस बनाने वालों का सूत्र। ठीक है, यानी हम बेसिकली लेंस मेकर्स का फॉर्मूला डिराइव करना चाहें कि लेंस किस फॉर्मूले से बनता है। तो हम लोग जानते हैं लेंस क्या है। लेंस एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जो दो सरफेसेस से बाउंडेड है, जिसमें से कम एक सरफेस क्या होगा? कर्व्ड होगा। तो मान लीजिए हम दो सरफेस ले रहे हैं और दोनों कॉन्वेक्स या दोनों कॉन्केव ले सकते हैं। एक प्लेन एक कॉन्वेक्स ले सकते हैं, एक प्लेन एक कॉन्केव ले सकते हैं, दो एक कॉन्वेक्स कुछ भी ले सकते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कॉन्वेक्स लेंस है, थिन कॉन्वेक्स लेंस है। पहले ही कहा मैंने कि जो कुछ डेरिवेशन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? थिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि क्या हो रहा है। तो ये कॉन्वेक्स लेंस है, यहां पे मान लीजिए उसके सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ओ। ठीक, तो ओ से जो लाइट आएगी वो सीधे एक तो निकल जाएगी, सीधे जा रही है, तो इंसिडेंस रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होगा तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा, साइन आई बाई साइन आर। अब सेकेंड जो लाइट रे ऑफ लाइट जा रही है वो मान लीजिए यहां से जा रही है। क्लियर है? जब लाइट फर्स्ट सरफेस पे पहुंची तो क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो थोड़ा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ क्या होगी? झुक जाएगी। मान लीजिए यहां बना दिए। ठीक है, इसका इमेज इसका रुक जाएगी। ठीक, थोड़ा सा और झुका देते हैं, बेंड कर देते हैं। अब ये हमारा क्या बन गया यहाँ पे? इमेजिनरी ऑब्जेक्ट। यानी अगर ये सेकेंड सरफेस ना होता तो ये लाइट रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ से इमेज बनाती, यहाँ पे इमेज बनाती। क्लियर है? तो ये पॉइंट हो गया हमारा, मान लिए आई डैश, ये इमेज हो गया हमारा आई डैश। यानी फर्स्ट सरफेस ने जो इमेज बनाया है वो क्या है? आई डैश है। अगर सेकेंड सरफेस ना होता तो फर्स्ट सरफेस पे रिफ्लेक्शन के बाद आई डैश हमारा क्या हो जाता? इमेज हो जाता। ठीक, अब देखिए, लेकिन इस केस में सेकेंड सरफेस पे तो जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है फर्स्ट से, जब वो सेकेंड सरफेस पे पहुंचेगी तो उसका फिर से रिफ्लेक्शन होगा, और इस बार लाइट डेंसर से किसमें जा रही है? रेयरर में। और जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से बेंड हो जाएगी और ये लाइट आपकी फाइनली निकल जाएगी थोड़ा और ज्यादा प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ झुकते हुए। तो मान लीजिए यहां से दिस पॉइंट इज योर से आई। ठीक है, तो आपको तीन चीजें दिख रही हैं, ओ, आई डैश और आई। ओ क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई डैश क्या है? फर्स्ट सरफेस के द्वारा बनाया गया इमेज है। और आई डैश का आई डैश से आती हुई ये लाइट, मतलब वहां से आती हुई लगने वाली लाइट सेकेंड सरफेस पे रिफ्लेक्शन होने के बाद इमेज बना रही है कहाँ? आई पे। तो हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। फर्स्ट सरफेस का इमेज सेकेंड सरफेस के लिए किसका काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए, मान लो कि ये ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक है ना। ऑप्टिकल सेंटर से
ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हो गया, अब मतलब फर्स्ट सरफेस से, मान लीजिए इसका नाम रख देते हैं ओ डैश, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन ऑब्जेक्ट बना लिए। ये हो गया फर्स्ट सरफेस का पोल और ये हो गया सेकेंड सरफेस का पोल P2। फर्स्ट सरफेस के पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हम मान लेते हैं U। फर्स्ट सरफेस के पोल से उसके इमेज की डिस्टेंस हम लोग मान लेते हैं V डैश। क्लियर है? अब है सेकेंड सरफेस के पोल से उसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस मान लेते हैं U डैश, और सेकेंड सरफेस के पोल से उसके इमेज के डिस्टेंस को मान लेते हैं फाइनल V। क्लियर है? फर्स्ट सरफेस के पोल से ऑब्जेक्ट है U पर, फर्स्ट सरफेस के पोल से मेन इमेज है, फर्स्ट इमेज है V डैश पे। सेकंड सरफेस के लिए फर्स्ट का इमेज सेकंड के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो सेकंड सरफेस के पोल से पहले सरफेस का इमेज यानी I डैश का डिस्टेंस U डैश, और सेकंड सरफेस के पोल से उसका इमेज का डिस्टेंस हो गया V। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेंस के इधर और लेंस के उधर मान लीजिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम है, क्योंकि सेम मीडियम। जनरली ऐसा होता है कि से ये लेंस है, लेंस के इस तरफ भी एयर है और लेंस के अंदर भी एयर है, ऐसे जनरली किसी भी मीडियम में होता है, पर ये कोई कंपलसरी नहीं है। उसके हिसाब से हर सरफेस पे रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला लगा के अगर कोई और केस होता है तो हम डिराइव कर सकते हैं। अभी हमारे लिए इस तरफ है मीडियम, मान लीजिए कि कोई भी मीडियम है, मान लीजिए M, इस तरफ है मीडियम तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NM, और इस ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG। ठीक है? अब हम लोग जानते हैं कि रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला क्या होता है। रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस का फॉर्मूला होता है N2 by V minus N1 by U is equals to N2 minus N1 by R, जहां N1 फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, N2 सेकेंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, V इमेज डिस्टेंस है, और कैपिटल R रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अगर मैं फर्स्ट सरफेस पर चेक करूं तो फर्स्ट सरफेस पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, फर्स्ट सरफेस पे इमेज डिस्टेंस है V डैश, और फर्स्ट सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1। तो हम इन तीनों की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। फर्स्ट सरफेस के लिए सेकंड मीडियम है ग्लास और फर्स्ट मीडियम है खुद मीडियम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय इसका इमेज डिस्टेंस हो गया V डैश, माइनस फर्स्ट मीडियम है मीडियम NM डिवाइडेड बाय उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U, बराबर सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स NG, फर्स्ट सरफेस का NM मतलब बाहर वाले का मीडियम का, और रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया R1। क्लियर है? ये फर्स्ट सरफेस के लिए क्या आ गया, रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला आ गया। अब जब सेकेंड सरफेस पे जा रहे हैं तो सेकेंड सरफेस के लिए सेकेंड सरफेस के पास सेकेंड सरफेस के दोनों तरफ फर्स्ट मीडियम है ग्लास और सेकेंड मीडियम है खुद मीडियम। ठीक, सेकेंड सरफेस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U डैश और इमेज डिस्टेंस है V। तो अगर हम सेकेंड सरफेस के लिए फॉर्मूला बनाए तो सेकेंड मीडियम सेकेंड सरफेस वाले केस में सेकेंड मीडियम है हमारा खुद मीडियम, उसके बाद उसका इमेज डिस्टेंस है V, माइनस सेकेंड सरफेस के लिए फर्स्ट मीडियम है ग्लास तो NG, यहां से चेक कर रहे हैं बाई U, उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है U डैश, बराबर सेकेंड मीडियम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम माइनस फर्स्ट मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाई उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है R1, सॉरी क्या R2। एकदम सिंपली दो इक्वेशंस बना लीजिए, फर्स्ट सरफेस के लिए सेकेंड सरफेस के लिए, कुछ नहीं किया है, इसी फॉर्मूले में इसकी सबकी वैल्यू पुट कर दिया। क्लियर है? अब स्टार्टिंग में ही हम लोग मान रहे थे कि लेंस कैसा है, थिन है। अगर लेंस थिन है तो उसके इस P1 और P2 के बीच का डिस्टेंस बहुत नेग्लिजिबल होगा। क्लियर है? ऐसे केस में O से P1 की डिस्टेंस और O से P2 की डिस्टेंस का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो जो डिस्टेंसेस हमने P1 से माने हैं वो सभी डिस्टेंसेस O डैश यानी ऑप्टिकल सेंटर से मानेंगे। उस केस में
v डैश और u डैश आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अगर v डैश और u डैश आपस में इक्वल हो गए तब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड कर दीजिए। किसके लिए, पतले लेंस के लिए इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ये इक्वेशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी, एनजी बाई वी डैश और एनजी बाई यू डैश। क्यों, क्योंकि u डैश की डिस्टेंस भी o से ले रहे हैं, v डैश की डिस्टेंस भी o डैश से ही ले रहे हैं, तो दोनों ऑप्टिकल सेंटर से i डैश की वैल्यूज क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्योंकि पतले लेंस में इन डिस्टेंसेस की कोई वैल्यू कंसीडर नहीं होगी, नेग्लेजिबल होंगी। तो उस केस में अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दिए, सिंपली ऐड कर दिए, तो क्या बचेगा, तो हमारे पास बचेगा nm बाई v माइनस nm बाई u इक्वल टू ng माइनस nm बाई r1 प्लस nm माइनस ng बाई r2। क्लियर है, चेक कर लिए, ठीक है। इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को कट करने के बाद अब देखिए सिंपल सी बात है कि ये Ng माइनस nm है, ये nm माइनस mg है। तो अगर हम माइनस साइन को बाहर ले लें, ठीक, तो Ng बाहर आ जाएगा और nm अंदर चला जाएगा, Ng बाहर आ जाएगा, माइनस nm अंदर चला जाएगा, ठीक। अब ये दोनों में कॉमन है, उसको बाहर निकालिए, nm को बाहर ले लिए तो हो गया 1 बाई बी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू Ng माइनस nm 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर है। Ng क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, nm क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, इधर nm क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इस nm को उधर ट्रांसफर कर दीजिए, ठीक। तो हमारे पास बचेगा क्या, वी विल लेफ्ट विथ 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इज इक्वल टू nm के इधर भेजेंगे तो इन पूरे में डिवाइड हो जाएगा, तो Ng माइनस nm बाई Ng माइनस nm बाई nm इंटू 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर है, बस समझ में आई। अब आप एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, इसी चीज को इधर बढ़ा लीजिए, तो ये हो जाएगा Ng बाई nm माइनस nm बाई nm, Ng बाई nm माइनस nm बाई nm बाई nm कट के 1 आएगा, और Ng बाई nm क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, जिसे हम क्या लिख सकते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सो हो गया 1 बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1, ठीक, माइनस 1 इन अनदर ब्रैकेट 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। क्लियर है, तो ये हमारा हो गया लेंस मेकर्स का सूत्र, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्लियर। लेकिन हम लोग जानते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनता है, फोकस पे बनता है। क्लियर है, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा जाए तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे बनेगा। तो अगर हम u की वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो 1 बाई इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, और तब v की वैल्यू फोकल लेंथ के बराबर होगी, तो 1 बाई एफ इक्वल टू फिर इक्वेशन हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको सिर्फ 2-3 लाइन ऐड करनी होंगी, वो मैंने आपको वीडियो में समझा दिया है, तो आप पढ़ाते मतलब नोट्स बना सकते हैं। नहीं तो मैं इसका एग्जैक्ट डेरिवेशन की कॉपी में कैसे लिखना है आपको पोस्ट के माध्यम से अपने इसी चैनल पर पोस्ट में डाल दूंगा, वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, अगर ऑब्जेक्ट रखा हो कहाँ, इन्फिनिटी पे, तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, फोकस पे। तो इसको हम 1 बाई एफ इक्वल टू कर सकते हैं
mng माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम जो बाहर उसके मीडियम हो, चाहे एयर हो चाहे लिक्विड हो, जनरली एयर रहता है। तो अगर एयर है, अगर मीडियम क्या है, अगर मीडियम क्या है, इफ मीडियम इज एयर, अगर मीडियम क्या हो, एयर हो, तब 1 बाई फोकल लेंथ इन एयर इज इक्वल टू हो जाएगा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू एयर माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। अगर मीडियम कोई द्रव हो, अगर मीडियम क्या हो, अगर मीडियम कोई द्रव हो, लिक्विड हो, कोई क्या हो, द्रव हो यानी लिक्विड हो, if the medium is any liquid, in that case refractive focal length of lens in medium liquid is equals to refractive index of glass minus 1 lng minus 1 into 1/r1 minus 1/r2। तो अगर हम अपने शॉर्टकट्स के लिए इन दोनों को डिवाइड कर लें तो हमारे पास रिलेशन आ जाएगा, जो हम अपने अगले किसी वीडियो में देख लेंगे। अगले वीडियोज में मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, अब हमारा रे ऑप्टिक्स का एक सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कंप्लीट हो गया। अब रे ऑप्टिक्स में सिर्फ हम लोगों को कुछ चीजें और पढ़नी है, जिसमें इमेज का फॉर्मेशन पढ़ना है। इमेज फॉर्मेशन में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं कराने वाला, क्योंकि वो 10th में पढ़ाया जाता है, 12th में भी उसका बहुत ज्यादा यूज हमारे पर्सपेक्टिव से नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने पे उसका इमेज कैसे बनता है। तो मैं आपको रूल ऑफ इमेज फॉर्मेशन को समझा दूंगा और उससे रिलेटेड फिर लेंस फार्मूला, और ध्यान रखिएगा ये लेंस फार्मूला नहीं है, ये लेंस मेकर्स फार्मूला है। 1/f इक्वल टू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम माइनस 1 इन ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। r1 और r2 की वैल्यूज किसके पर्सपेक्टिव से लेंगे, तो r1 और r2 की वैल्यू इस हिसाब से लेंगे कि उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किस तरफ है। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर फर्स्ट सरफेस का या किसका भी, जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में होगा उसका आर निगेटिव लेंगे, और जिसका सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होगा उसका आर पॉजिटिव लेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि आप क्वेश्चन कर सकें। जैसे एग्जांपल के लिए कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है, बाई कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का सरफेस कॉन्वेक्स है, तो इसका फर्स्ट सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा तो r1 पॉजिटिव होगा, और इसके सेकंड सरफेस का सेंटर इस तरफ होगा तो r2 निगेटिव होगा, r2 निगेटिव और r1 पॉजिटिव। और जबकि कॉन्वेक्स के कॉनकेव के केस में सेम उल्टा है, फर्स्ट सरफेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, फर्स्ट सरफेस का सेंटर इधर है और सेकंड सरफेस का सेंटर इधर है, तो r1 निगेटिव और r2 पॉजिटिव होता है। यानी कॉनकेव में r1 पॉजिटिव होता है, सॉरी कॉन्वेक्स में r1 पॉजिटिव होता है, कॉनकेव में r2 पॉजिटिव होता है, कॉन्वेक्स में r2 निगेटिव होता है, कॉनकेव में r1 निगेटिव होता है। इस फिगर से आप आसानी से समझ सकते हैं। फर्स्ट का सेंटर उधर है, सेकंड का सेंटर इधर है, फर्स्ट का सेंटर इधर है, सेकंड का सेंटर उधर है। क्लियर है? तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल, स्फेरिकल सरफेस से रिलेटेड न्यूमेरिकल, उसका लेंस के, उसके पहले हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ा था, ग्लास स्लैब पढ़ा था, इन सभी से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, थैंक यू।